नमस्कार। आज बात करते हैं आसमान में चल रही एक लड़ाई की। ये एक ऐसा संकट है जहां भारतीय विमानन में यात्रियों की सुरक्षा और एयरलाइंस का मुनाफा दोनों आमने सामने आ गए हैं। मतलब अगर कोई हवाई यात्रा करता है तो ये मामला सीधे सीधे उससे जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, कोई एयरपोर्ट पर हो और अचानक उसे पता चले कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। हाल ही में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रह गए। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? और वजह थोड़ी हैरान करने वाली है। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, ना ही खराब मौसम, बल्कि ये सब हुआ एक नए सुरक्षा नियम की वजह से। एक ऐसा नियम जो हमारी ही सुरक्षा के लिए बनाया गया था, और यहीं से ये पूरा मामला पेचीदा हो जाता है। अच्छा, तो जब एक सेफ्टी रूल की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल होने लगीं, तो सरकार ने क्या किया? उन्होंने जो समाधान निकाला वो काफी हैरान करने वाला और कह सकते हैं कि विवादास्पद था। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो ये सारा मामला घूमता है FTDL के इर्द गिर्द, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। आसान भाषा में समझें तो ये वो नियम है जो तय करते हैं कि एक पायलट दिन में कितने घंटे काम कर सकता है और उसे कितना आराम मिलना जरूरी है। इसका सीधा सा मकसद है कि पायलट थके नहीं और सबकी उड़ान सुरक्षित रहे। लेकिन फिर नागरिक उड्डयन मंत्री का ये बयान आता है। उन्होंने ऐलान किया कि इन सुरक्षा नियमों को फिलहाल के लिए स्थगित किया जा रहा है, मतलब रोक दिया गया है। सोचिए, जिस नियम को सुरक्षा के लिए लाया गया था उसे ही हटा दिया गया ताकि फ्लाइट्स चलती रहें। अब हमारे सोर्स के लेखक का कहना है कि ये तो उड़ान सुरक्षा का मजाक बनाने जैसा है। उनका मानना है कि इस एक फैसले ने एयरलाइन के मुनाफे को यात्रियों की जान से ऊपर रख दिया है। अब देखिए, इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि एयरलाइंस और सेफ्टी रेगुलेटर्स के बीच ये खींचतान कोई नई बात नहीं है। ऐसा पहले भी हो चुका है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए, 2007 में भी DGCA पायलट की थकान को लेकर एक सख्त नियम लाया था, लेकिन एयरलाइंस के दबाव के चलते 2008 में उसे भी रोक दिया गया। मामला कोर्ट तक गया, पर आखिर में फैसला सरकार के ही हक में आया। ये पैटर्न आज के हालात से काफी मिलता जुलता है ना? और सुनिए, 2008 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद ये बात मानी थी कि कुछ एयरलाइंस के फायदे के लिए सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये दिखाता है कि ये लड़ाई कितनी पुरानी और गहरी है। तो सवाल ये उठता है कि ये बार बार होता क्यों है? देखिए, ये समस्या किसी एक एयरलाइन या एक नियम की नहीं है। ये हमारे पूरे सिस्टम की कमजोरियों की तरफ इशारा करती है। अब इस सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है DGCA, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये वो सरकारी संस्था है जिसकी जिम्मेदारी भारत में हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाना है। समस्या कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। सरकारी नियम कहता है कि एक विमान के लिए सिर्फ 3 सेट क्रू काफी हैं, लेकिन हमारे सोर्स के लेखक, जो खुद एक अनुभवी पायलट हैं, उनका कहना है कि असल में सुरक्षित उड़ान के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर 6 सेट और लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 12 सेट क्रू होने चाहिए। ये अंतर बहुत बड़ा और सच में चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इस पूरे संकट से बचा जा सकता था। इंडिगो और DGCA दोनों को 1 साल से ज्यादा वक्त से पता था कि ये नए नियम आने वाले हैं। फिर भी कोई तैयारी नहीं की गई और आखिर में इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ा। तो फिर जिम्मेदार कौन है? असल में ये एक सिस्टमिक फेलियर है। लेखक का मानना है कि एयरलाइंस जानबूझकर कम क्रू रखती हैं, DGCA ठीक से निगरानी नहीं कर रहा, और यहाँ तक कि न्यायपालिका का भी रिकॉर्ड रहा है कि वो ऐसे मामलों में सरकार का पक्ष लेती है। इन सब नियमों, इतिहास और सिस्टम की हामियों के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दांव पर क्या लगा है। दांव पर लगी है हम सबकी जिंदगी और हवाई यात्रा से जुड़ा असली जोखिम। लेखक हमें मंगलुरु, कोझिकोड और अहमदाबाद में हुए विमान हादसों की याद दिलाते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो जगहें हैं जहां सुरक्षा में हुई चूक की वजह से कई जानें गईं। ये दिखाता है कि जब सेफ्टी से समझौता होता है तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। आखिर में एक बहुत ही चिंताजनक बात कही गई है कि अगर हालात ऐसे ही रहें तो भारतीय आसमान में सुरक्षा बस भगवान भरोसे ही रह जाएगी। तो हम फिर से उसी मूल सवाल पर आ जाते हैं, एयरलाइन के मुनाफे और यात्रियों की सुरक्षा। इन दोनों के बीच वो सही लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए?
और सबसे ज़रूरी सवाल, ये लाइन खींचेगा कौन?